किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अक्सर कहते हैं साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वाकई में अगर लोग आपके साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक जौहरी की, जिनकी यंग एज में डेथ हो गई। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद में परिवार में उनकी वाइफ थी और एक बेटा था। छोटे बच्चे को एक दिन माँ ने बुलाया और कहा कि बेटा, अब हमारे पास में जो सेविंग्स थी, जो पैसा था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमें पैसों की जरूरत है और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा है, घर का खर्चा है, काफी सालों तक ये चलाना है। इसके लिए जरूरी है कि अब मेरे पास में कुछ सामान रखा हुआ है, गहने रखे हुए हैं, उनको ले जाकर के मार्केट में बेच दो। माँ ने एक ज्वेलरी की पोटली लाकर के बच्चे के हाथ में रख दी और उससे कहा कि जाओ बाजार में जाकर के इसे सही दाम में बेच करके आओ। तो उस लड़के ने पूछा कि माँ, कौन सी दुकान पर जाऊं, आप बताइए। तो माँ ने कहा कि इस शहर के दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर एक दुकान है, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनके पास जाओ, जाकर के उन्हें कहना कि अंकल जी, पापा जी अब इस दुनिया में नहीं है, सारी बात उन्हें समझाना और उन्हें कहना कि माँ ने गहनों की पोटली दी है, ज्वेलरी की पोटली दी है, इसको आप सही दाम में खरीद लीजिए और जो पैसा बनता है हमें दे दीजिए। बच्चा गया, जाकर के उन अंकल जी की दुकान पर सारी बात उन्हें समझाई, सारा रिश्ता समझाया। फिर उसके बाद कहा कि पापा अब इस दुनिया में नहीं है, एक बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई है। माँ ने कहा है कि ये गहनों की पोटली जो है आप सही दाम में खरीद लेंगे, आप हमारे रिश्तेदार हैं। सारी बात छोटा बच्चा था, समझाने लगा। उन अंकल जी ने वो गहनों की पोटली ली और उसके बाद में वो ज्वेलरी को लेकर के अंदर दुकान में गए, वापस बाहर आए और वो सारी ज्वेलरी जो थी, वो सारी पोटली जो थी, उस बच्चे के हाथ में रख दी और उससे कहा कि बेटा एक काम करना, ये गहनों की पोटली वापस ले जाकर के अपनी माँ को दे देना। लड़के को ला कि शायद मना कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरे नहीं बेटा, तुम ज्यादा मत सोचो, मम्मी को जाकर के कहना कि मार्केट अभी मंदा चल रहा है, अभी सही दाम नहीं मिलेंगे, इसलिए अभी इसे संभाल करके रखें। जब मार्केट ठीक हो जाएगा, जब सही दाम मिलने लगेंगे, तब हम इसे बेचेंगे ताकि तुम्हारा फायदा हो सके। और रही बात तुम्हारे खर्चे की, तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे की, तो चिंता मत करना, तुम्हारे अंकल जी बैठे हुए हैं। तुम बस मेरा हाथ बटाने के लिए शाम में स्कूल से जब पढ़ाई करके आओ, शाम में 1-2 घंटे जब फ्री रहो, तो आकर के यहाँ पर काम सीखने लगना, तुम्हें भी काम आ जाएगा और मेरा भी साथ कोई बटाने के लिए आ जाएगा। तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़का मनी मन खुश हुआ, घर गया, जाकर के माँ को बताया कि माँ तो बड़े अच्छे अंकल जी हैं, उन्होंने तो सारी ज्वेलरी वापस लौटा दी, कह रहे हैं कि इसको अभी घर पर रखो, अभी सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जब मार्केट ठीक होगा तब इसे बेच देंगे, तब तक के लिए इसे अपने घर पर संभाल करके रखो। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा वो देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस मुझे उनकी दुकान पर जाकर के 1-2 घंटे शाम में थोड़ा सा काम सीखना है और काम करना है। माँ ने कहा बड़ी अच्छी बात है, ऊपर वाले को धन्यवाद किया कि भाई क्या बात है, ऐसे रिश्तेदार हमारे हैं। साल बीतते चले गए, वो लड़का यही रूटीन फॉलो करता गया, स्कूल जाता, पढ़ाई करता, शाम में जाता, 1-2 घंटे जाकर के दुकान पर काम सीखता। धीरे धीरे उसे काम की समझ होने लगी। कुछ साल बीतने के बाद में उन अंकल जी ने उस लड़के से कहा कि बेटा एक काम करना, कल जब शाम में तुम दुकान पर आओ तो अपने साथ में वो गहनों की पोटली लेकर के आना। अब मार्केट थोड़ा ठीक हो गया है, अब सही दाम मिलेंगे। लड़के ने जाकर के माँ से कहा कि माँ अब मार्केट ठीक हो गया है, अब सही वक्त है, हमें वो गहनों की पोटली बेच देनी चाहिए। माँ ने सारी ज्वेलरी ला करके फिर से अपने बच्चे के हाथ में रख दी। बच्चा वो जो ज्वेलरी की पोटली थी अपने कमरे में लेकर के गया और उसको लगा कि एक बार देख लेता हूं क्या क्या इसमें है। समझ तो गया ही था, उसको सब गहनों की परख हो गई थी। तो उसने वो पोटली खोली और हैरान हो गया, शॉक्ड था। उससे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो सारी की सारी ज्वेलरी नकली थी। वो सारा जो गहना था वो सारा फेक था। इस लड़के को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि जिन अंकल जी ने इतने सालों से मदद की है, उनकी दुकान पर कल किस मुंह से जाऊंगा। अगली शाम में हिम्मत करके पहुंचा खाली हाथ। उन अंकल जी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम वो गहनों की पोटली लेकर के नहीं आए? तो इस लड़के ने कहा कि अंकल जी मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि क्या रीजन था, जब मैं छोटा बच्चा था आपकी दुकान पर आया था, तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको तो तब भी पता होगा कि वो गहने नकली हैं, तब आपने कुछ नहीं बोला। मुझे कल ये मालूम चला और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूं, किस मुंह से आपका शुक्रिया करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अंकल जी ने कहा कि बेटा थोड़ी थोड़ी बात तो तुम भी समझ गए हो, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने तुम्हें उस दिन बता दिया होता कि ये गहने नकली हैं, तो शायद तुम और तुम्हारी माँ ये सोचते कि अंकल जी जब संकट आया तो हमसे पीछा छुड़ा रहे हैं, हमसे भाग रहे हैं, नकली बता करके हमसे कन्नी काट रहे हैं। लेकिन बेटा आज जब तुम्हें ज्ञान हो गया है, सही परख कर सकते हो, तब तुम्हें खुद मालूम चल गया है कि वो जो ज्वेलरी है वो नकली है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। अंकल जी ने इतने सालों तक उस बच्चे की मदद की, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, उसकी ज्वेलरी को नकली नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो लड़का सही से जब उसकी समझ बन जाए तो खुद देख ले कि वो असली है या नकली है। हमारे साथ क्या होता है ना, हम रिश्तों में कई बार पूरी बात को समझते नहीं है, बात हमें पता होती नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया और हम सामने वाले से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। कोशिश कीजिएगा किसी की भी वजह से, किसी भी बात की वजह से आपके और आपके अपनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस ना आ पाए।
दूसरी बात ये कहानी सिखाती है कि ईमानदारी से कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कभी आप किसी की मदद कर सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी जितनी भी, तो करके देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा और रिटर्न में आपके पास में काफी कुछ अच्छा आएगा। रिटर्न की चिंता मत करना, उसके बारे में उसका ख्याल ऊपर वाला रखता है। ज्ञान सबके पास है, बांटनी है तो मुस्कान बांटिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।